आप देख रहे हैं आईपी न्यूज। चलते हैं खबरों की ओर। शिक्षक दिवस के दिन एक तरफ पूरे देश व प्रदेश में शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अपनी मानदेय बढ़ोतरी व विभिन्न समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग को लेकर शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के 5 सितंबर के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत लखनऊ के इको गार्डन में प्रदेश के कोने कोने से शिक्षा मित्रों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इको गार्डन पूरी तरह से शिक्षा मित्रों से भर गया। अभी 2 भी नहीं बजा था कि प्रशासन और एलआईयू के लोग संगठन के पदाधिकारियों और शासन के उच्चाधिकारियों से वार्ता कराने का काम तेजी से चला दिए, लेकिन शाम के 4 बजे तक वार्ता से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। लेकिन शिक्षा मित्रों का जत्था धीरे धीरे लखनऊ के सड़कों पर उतर गया, जिससे चारों तरफ भयंकर जाम की स्थिति बन गई। जायसवाल जी और मित्रों, देखिए वार्ता से ही आपका समाधान होगा। हमारे प्रतिनिधि वार्ता के लिए जा रहे हैं, वही लोग हमारे मुख्यमंत्री से भी वार्ता कराएंगे, क्योंकि ऐसे हम लोग डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे। कोई ना कोई सेठ का काम करेगा, उन्हीं के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जब तक हमारी बाबा जी से बात नहीं होगी, योगी नाथों के नाथ आदित्यनाथ, जब तक उनसे हमारी वार्ता नहीं होगी, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। आइए गिरीश जायसवाल जी, बाहर। 1 घंटा के लिए लंच होगा और कोई भी माइक से संबोधन नहीं होगा, क्योंकि अध्यक्ष जी गए हुए हैं। अब अध्यक्षता हम करेंगे, इसलिए सुशील यादव जी कहे गए। थोड़ी देर के लिए परेशान लोग हो गए। 1 मिनट के लिए हमारे भाई बहन उठ के भी अपने स्थान से खड़े होंगे और एक बार नारे लगाएंगे, उत्साहवर्धन करेंगे। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, अपने स्थान से खड़े हो जाए सभी लोग खड़े हो जाए। और थोड़ी देर के लिए, काफी देर से बैठे हुए, उद्बोधन हो जाएगा, बहुत सुन लिया भाषण। थोड़ी देर के लिए नाराबाजी करवाइए और चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। और प्रशासन से हमारी मांग है केवल मुख्यमंत्री से बात हो, ठीक है? यही नारा लगेगा। धन्यवाद। चाहे जो मजबूरी हो, दोनों हाथ उठा के और चलिए मतलब परिक्रमा भी आप कर ले साथ में। चाहे जो मजबूरी हो, 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 इनकलाब 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 आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। शिक्षा मित्र एकता, शिक्षा मित्र एकता, शिक्षा मित्र एकता, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, लड़ेंगे भाई लड़ेंगे, लड़ेंगे भाई लड़ेंगे। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। साथियों, जैसा कि अभी प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुशील यादव जी ने बताया है कि वार्ता के लिए गए हुए हैं। निश्चित तौर से एलआईयू के माध्यम से और जो भी सरकारी तंत्र है उसके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री के कार्यालय तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वास्तव में इसे बहुत ही गंभीरता से ले प्रशासन। इस बार शिक्षा मित्र वास्तव में लड़ने के लिए आ रहा है और लड़ने का मतलब है न मारेंगे और न मानेंगे। हम मानेंगे भी नहीं, लेकिन हम मानेंगे भी नहीं किसी कीमत पर। ये नहीं कि आप हमें लालीपाप देकर और आप हमें बरगलाकर घर भेजने का काम करें। इस बार वास्तव में 100% हम लोग मन बना के आए हैं कि 2024 में कुछ लेकर जाएंगे, चाहे वो किसी तरीके से लेकर जाएं, चाहे किसी तरीके से लेकर जाएं। इसके लिए आप लोग तैयार हैं? हम लड़ेंगे, हम मरेंगे और उसके बाद अगर कुछ नहीं मिलेगा
हम घर नहीं जाएंगे। ये बात वास्तव में संकल्प करके आए हैं। अगर आप लोग इसके लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार है? इस बार झूठी आश्वासन, हर दिन त्योहार, हर दिन त्योहार, आज के बाद कल त्योहार, कल के बाद परसों रविवार, कभी सोमवार, कोई ना कोई बार, और फिर आता है त्योहार। तो हम त्योहार कैसे मनाएंगे? भूखे पेट हम नहीं। कहावत है कि भूखे भजन न होए गोपाला और जाले अपनी कंठी माला। तो हम भूखे भजन न होए गोपाला और कैसे घर को जाए और कैसे पालें अपने लाला। जब हमारे पास पैसा नहीं होगा, इस समय लोग कह देते हैं कि सब कुछ पैसा नहीं होता है, लेकिन आज के समय में सब कुछ पैसा ही है। केवल एक बार इज्जत नंबर 1 और नंबर 2 पर अगर कोई चीज है तो पैसा है। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, आप किसी जगह चले जाइए, चाहे जितना बड़ा हॉस्पिटल बना हो, आपका बच्चा बीमार हो, आप प्राइवेट अस्पताल में गिड़गिड़ा के मर जाइए कि बच्चे का इलाज कर दीजिए। कोई डॉक्टर बिना पैसे के अगर इलाज करने को तैयार हो जाए तो उसका नाम बता देना, कोई नहीं। हाँ, कब तैयार हो सकता है? अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला है, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला है, और अगर आप किसी संगठन के नेता हो, तब तो वो निःशुल्क आपके बच्चे का इलाज कर सकता है। इसलिए हमें पैसे की जरूरत है। हमें सरकार से हम पैसे की लड़ाई लड़ने आए। आज हमारी उम्र 44 साल, 45 साल से लेकर 54 साल, और कुछ तो अभी एक अंकल जी यहाँ बैठे हुए थे 57 साल। बस 2-3 साल के अंदर सेवानिवृत्त होने, और जब हम सेवानिवृत्त हमारा कोई साथी होता है तो बड़ा कष्ट होता है कि वो खाली हाथ अपने घर जाता है। अगर कहीं इंचार्ज अध्यापक ने ज्यादा से ज्यादा एक छाता दे दिया और एक रामायण की किताब दे दी, गीता की, भागवत की किताब दे दी, उसके अलावा कुछ उसके हाथ नहीं होता है। और जिस दिन वो सेवानिवृत्त होता है, उस दिन के अलावा अगले दिन का कोई मानदेय भी नहीं मिलता है। इसलिए हम लड़ने के मन में आए। जो साथी पीछे भी हमारे बैठे हुए हैं, रोड पर बैठे हुए हैं, और एक चीज ध्यान रखना साथियों, आप लोग खुद समझदार हैं। जो मैदान से सबसे पहले भागता है, बात सबसे पहले उसी के ऊपर होता है। अगर आप धोखा हमको देकर जाना चाहेंगे कि प्रांतीय पदाधिकारी, जिला के लोग, जिले के मुखिया चोटी ले जाएं, जेल चले जाएं, तो हम लोग बच जाएंगे, और आप लोगों को भगवान ईश्वर भी किसी कीमत पर माफ नहीं करेगा, नहीं माफ करेगा।